महाराष्ट्र मुल्क का एक बड़ा सूबा है जहाँ पर यूनानी के मुतादिद कॉलेज है और मुतादिद हॉस्पिटल है। वहाँ पर यूनानी तिब की क्या सूरत हाल है, क्या उनके मसाइल है, आइए जानते हैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस महाराष्ट्र के कन्वीनर जनाब नदीम उस्मानी साहब से, डॉक्टर नदीम उस्मानी साहब से। नदीम उस्मानी साहब, क्या आपकी रियासत में क्या सिचुएशन है? अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र स्टेट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो सूरत हाल दिगर रियासतों से यूनानी की महाराष्ट्र में काफ़ी बेहतर हुई है। और ख़ास करके जब से ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने वहाँ पे अपना काम चालू किया है, हमारे जितने सदूर जो इसके पहले हुए हैं, जिसमें याकूब साहब हो गए, एस.एम. हुसैन साहब हो गए, हमारे डॉक्टर शफीक साहब हो गए, और फिलहाल अभी जो हमारे जो सदर हैं वो अपना मुश्ताक मुकादम साहब, तो इन सब ने अपने अपने बहुत ही अच्छी खिदमत को पेश किया। और जाहिर सी बात है कि 95 से पहले जो महाराष्ट्र के अंदर जो थी वो यूनानी को बराबर नुमाइंदगी नहीं थी और यूनानी को उतनी पहचान नहीं थी। लेकिन हमारी एसोसिएशन की कोशिशों से महाराष्ट्र के सभी सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर करीब करीब देखा जाए तो अब धीरे धीरे यूनानी को उनकी नुमाइंदगी मिल रही है। जहाँ तक महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनानी के साथ साथ एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की जो शुरुआत की जो परमिशन है वो 95 में दिया गया है। 2012 में भी FDA की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए थे, लेकिन ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने उस पर कोशिश कर करके ये कहा कि जहाँ पर भी रूरल पार्ट के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर हुआ करता है और एलोपैथिक की जो प्रैक्टिस है, जो MBBS है, वहाँ पे रहते नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी यूनानी वालों को मौका दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर मतलब कि वहाँ के जो यूनानी फिजिशियंस हैं उनको यूनानी मेडिसिन के साथ साथ एलोपैथिक करने की भी परमिशन हासिल है और लोग दोनों भी पैथी से लोगों की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, एक बात ये देखने में आती है कि जो प्राइवेट यूनानी मेडिकल कॉलेज हो तो वो जो स्टैंडर्ड होता है एजुकेशन का, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड होता है, उसको मेंटेन नहीं करते। उस पर भी नजर रखते हैं आप लोग, क्योंकि वहां से अच्छे डॉक्टर नहीं निकलेंगे तो वो इलाज भी कैसा ये करेंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप जितने भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर देखें तो हर कॉलेज के अंदर एक तरह से पूरा ICU का सेटअप भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ उनको हर तरह से, मतलब कि चाहे वो यूनानी हो चाहे वो एलोपैथिक हो, हर तरह की मतलब जो पैथी से उनको पढ़ाया जाता है और हर तरीके से उनका इलाज किया जाता है। तो हर हॉस्पिटल के अंदर आपको ICU मिलेगा ताकि इमरजेंसी में भी अगर कोई पेशेंट आए तो ये नहीं कि भाई उसको रखा जाए, पहले उनको इमरजेंसी पैथी से उनको सेटल किया जाता है और उसके बाद यूनानी तरीके से उनको इलाज किया जाता है। आप अगर देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो मैंने देखा है कि खास करके स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के, वो बिल्कुल जब वो अपना एलोपैथिक मेडिसिन से बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, चाहे वो रिलायंस हो, हीरानंदानी हो या फोर्टिस हो, वोखार्ड हो, वहाँ पे अपना इलाज करने के बाद वो कुछ सेटल होने के बाद फिर भी वो अपना मूवमेंट नहीं कर पाते, वो चल फिर नहीं पाते। ऐसी सूरत हाल में वो हमारे यूनानी कॉलेज के अंदर आते हैं और यूनानी पैथी के बाद जो मरीज़ अपने पैरों से चल नहीं सकता, जो माजूर रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि महाराष्ट्र में हर कॉलेज के अंदर दोनों तरीके से मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ उनको चालू रखा जाता है और यूनानी तरीके से जिस तरह से उनका इलाज किया जाता है वो आदमी महीना 15 दिन के अंदर अपने पैरों पे चल करके वो जाता है। खास बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की कोशिशों से जहाँ महाराष्ट्र के अंदर 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे जिसमें से 3 सेमी गवर्नमेंट थे, यानी गवर्नमेंट उनको ऐड देती थी। लेकिन पिछले दिनों में हमारा जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ नागपुर में 2 साल पहले, उसमें हमने मुख्यमंत्री जो वहाँ के जो थे अपना एकनाथ शिंदे साहब को हमने मदऊ किया, उन्होंने आने के लिए रजामंदी दी, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। तो हमने उनसे कहा कि साहब आपने वादा किया है और हमारे लोग आपके मुंतज़िर हैं और आपको सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया और हमारी जो मांगे थी, जो मांगे थी हमारी, जिसमें हमने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर कम से कम एक सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसको उन्होंने हाल ही में परमिशन दी। उसके लिए 5 एकड़ जगह महाड़ के अंदर एक रायगढ़ महाड़ एक जिला है, मासला तालुका है, मासला तालुका में उन्होंने उस कॉलेज को मंजूरी दी 5 एकड़। लेकिन ये मसला था हमारे सामने
कि कॉलेज की बिल्डिंग बनने में 3-4 साल का वक्फा लगेगा, हॉस्पिटल चालू करना पड़ेगा, हॉस्पिटल 2 साल चलने के बाद ही परमिशन मिलेगी। लेकिन हमने ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस ने अपनी कोशिशों से वहाँ पर एक प्राइवेट जो हमारा एक एनजीओ है, उनका 70 बेड का हॉस्पिटल था। उन्होंने कहा कि ये 70 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी पहले से चल रहा है और महसला में एक 30 बेड का सरकारी हॉस्पिटल था, तो उन्होंने कहा ये दोनों मिला के 100 बेड का हॉस्पिटल हो रहा है और 100 बेड का हॉस्पिटल होने पर ही परमिशन मिलती है। तो उसके साथ ही साथ वहाँ पे एक अदारा था जो खाली था, उसको उन्होंने रेंट पे लिया और जो काम 5 साल 7 साल में होने वाला था, उन्होंने इस साल से ही उसकी परमिशन ली। आज वहाँ पे भले गवर्नमेंट ने उसके लिए उस कॉलेज को बनाने के लिए, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए 330 करोड़ का फंड पास किया है, लेकिन वो 330 करोड़ का इस्तेमाल अगर करते तो कम से कम अभी 5 साल 6 साल लग जाता है बिल्डिंग बनने में, हॉस्पिटल बनने में। लेकिन वो तो फंड तो पास है, वो कॉलेज और वो बिल्डिंग और हॉस्पिटल अभी बनने का सिलसिला आगे चलते रहेगा। लेकिन कॉलेज हमारा इंशाल्लाह इस साल से उसको परमिशन मिल गई है और अगले साल जो अभी अब 2 साल 4 महीने के बाद जब एडमिशन होगा तो महाराष्ट्र में 100 स्टूडेंट इस साल से सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज, जिसको गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र से इस साल से एडमिशन का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम हुए हैं। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस में 2011 में ये मांग रखी थी कि अक्सर जो सरकारी जो भर्तियां होती हैं उसके अंदर एलोपैथिक आयुर्वेदिक वालों को तरजीह दी जाती है, यूनानी वालों को वहाँ पे मतलब नहीं लिया जाता था। एम्बुलेंस सर्विस हो गई, बाकी सर्विसेज में हमने अपनी कोशिशों से सरकार से जीआर निकाला, जिसका 10% का कोटा जो आयुष का जो डिपार्टमेंट है उसमें हमने खास करके यूनानी के लिए उसमें हमने मुख्तसिस किया कि हमारे 10% जो आयुष का कोटा है उसमें यूनानी वालों को सरकारी नौकरी मिले। और 2014 में हमने उसका सर्कुलर गवर्नमेंट ने उसका पास किया। रिक्रूटमेंट रूल उसका बाकी है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने चूंकि वादा किया था और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह अगले 2-4 महीनों में वो उसका रिक्रूटमेंट रूल भी निकल जाएगा और जितनी जो जगहें हैं मतलब जो महाराष्ट्र में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी बीओएमएस का करीब 62 पोस्ट मंजूर है और वो बहुत जल्दी उसको भरने का काम हम सरकार से पर दबाव डाल के उसको चालू करने की कोशिश कराएंगे। बहुत शुक्रिया नदीम उस्मानी साहब सारा से बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। ये थे महाराष्ट्र के कन्वीनर, यूनानी तिब्बी कांग्रेस के कन्वीनर नदीम उस्मानी साहब, जो महाराष्ट्र में जो सूरत हाल है यूनानी की उसके बारे में तफसीलात बता रहे थे। उनका कहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल यूनानी कॉलेज इस साल से जो है अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर देगा और ख़ास तौर से जो 10% का जो आयुष का कोटा था रिक्रूटमेंट का जो है सरकारी अस्पतालों में, उस पर भी जो है आइंदा चंद महीनों में जो है अमल शुरू हो जाएगा। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।